एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और तैयारी तो बंद कर दी होगी क्योंकि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी फाइनली 1-2 दिन तो थोड़ा रेस्ट ही करना है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी कंप्लीट हो चुका है। मेरा जो एग्ज़ाम था सबसे लास्ट शिफ्ट में था, लास्ट डे में था, यानी कि 10 की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था जो कि कंप्लीट हो चुका है। और मतलब जो जिस दिन ये एग्ज़ाम था हम आई थिंक 9 बजे के करीब निकल चुके थे और मुझे लगता है सभी के सेंटर दूर दूर आए हुए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि गर्ल्स का भी बिल्कुल पास में दे रखा है, उनका भी ठीक ठाक दूर दे रखा था, लेकिन हाँ इतना था कि मतलब इतना ज़्यादा दूर नहीं था जितना लड़कों का दे रखा था। मेरे सुनने में ये भी आया था कि मतलब हम जहाँ पर है ना, मेरठ की साइड से कुछ लड़कों का ना आगरा भी गया हुआ था। तो मतलब इतनी दूर दूर सेंटर दे रखे थे और मुझे लगता है शायद जो बच्चे जो अपना एग्ज़ाम छोड़ देते हैं कि नहीं दिया उन्होंने एग्ज़ाम, क्योंकि आपने देखा था जितने फॉर्म भरे गए तो उसमें से काफ़ी कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ये इसी का रीज़न रहता है कि इतनी दूर दूर इतनी सेंटर मतलब ऐसी ऐसी जगह दे देते हैं ना कि बच्चे सोचते हैं कि क्या ही करे इतनी दूर से मतलब एग्ज़ाम देने जाकर। लेकिन हाँ, जिसने तैयारी करी होती है वो फिर भी यही कोशिश करता है कि एक बार एटलीस्ट चले जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए। फ़िलहाल बात करेंगे क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या मतलब स्कोर वगैरह क्या क्या चीज़ें रही। तो एक तो मतलब जब से यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था तब से मेरी हालत कुछ ऐसी थी, आप सबने देखा होगा, वीडियो वगैरह कुछ नहीं आ रही थी और तैयारी भी ऐसी चल रही थी। फिर डीएलएड वगैरह के एग्ज़ाम हुए और बाकी चीज़ें मतलब चलो ठीक है जो भी चीज़ें चल रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मुझे बड़ा बेनिफिट लगा जब मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे 8, 9 और 10 तारीख में जो है मेरे जो डीएलएड के इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि इंटरनल पेपर होते हैं, वो है। उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट करा था कि ये चीज़ें करके देख लेना, ऐसे बोल देना स्कूल में, ये चीज़ें कर लेना, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम हो जाते हैं बाद में हो जाएगा। तो फिर मैंने भी थोड़ा ट्राई करके देखा। स्टार्टिंग में तो मैंने भी बोला था सर से, लेकिन वो माने नहीं थे। लेकिन जब मैंने बाद में अच्छे से बोला कि सर मेरा एग्ज़ाम है, मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊँगी पेपर, और मैंने सर को अपना एडमिट कार्ड भी भेज दिया था कि सर ये देखो मेरा ये एडमिट कार्ड है, मतलब मेरा पेपर है तो मैं नहीं दे पाऊँगी ये वाला पेपर। तो कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी होती है। मतलब मैंने आप सभी से पूछा, आप सभी ने बहुत सारे सजेशन मुझे दिए कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ज़रूर देना, आपने मेहनत की थी, इतने टाइम से तैयारी की थी, और मतलब जो भी चीज़ें रही थी, चलो मतलब जो भी चीज़ें रही थी खैर उसमें ज़्यादा बात नहीं करते। पेपर कंप्लीट हो चुका है और मैं मतलब मेरा जो सेंटर आया था, मेरा आया था नोएडा में, हमीचंद इंटर कॉलेज था। और वहाँ पर कॉलेज में पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि ये वही कॉलेज है जिसमें 2023 का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था जो मेरा हुआ था, वो वहीं पर था। क्योंकि मुझे नाम याद नहीं था उसका, मतलब मैं उसको क्यों ही याद रखूँ, मेरा पेपर भी वो बेकार गया था, मेरा नंबर भी उसमें नहीं आया था। और मतलब एक्सपेक्टेड जितना भी मुझे लग रहा था उससे बहुत ज़्यादा कम मेरा स्कोर था, और मतलब दूर दूर तक कहीं भी कुछ नहीं था उस वाले एग्ज़ाम में। और जब मैंने एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद देखा ना कि ये वही सेंटर है जहाँ पर मेरा 2023 में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था वो हुआ था, तो सबसे पहले तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ। मतलब एक वो होता है ना कि नेगेटिव सी वाइब आने लगती है कि पहले मतलब यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें रही थी, ऐसा मेरा पेपर गया था यहाँ पर देने की वजह से, ये जो भी चीज़ें रही थी एक्चुअली में वो सेंटर मतलब सही नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है। वो वहाँ पर ना मतलब इतनी चेकिंग हो रही थी कि हमारे पेन की कैप भी निकलवा कर बाहर ही रखवा दी थी। यूपीएसआई का भी हमने पेपर दिया, लेकिन वहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी पेन की कैप भी बाहर ही रखवा दी जा रही है। बाल मतलब जिन लोगों ने बांध रखी थी ना, जिन लड़कियों ने बाल बांध रखे थे, तो उनके पूरे बाल खुलाकर ऐसे बिल्कुल ऐसे करके देखा जा रहा है, उनको एक एक ऐसे करके उनके बालों को, मतलब क्या ही, मतलब मुझे तो बड़ा बेकार लग रहा था वो चीज़, मतलब ऐसे ही मतलब इस तरह से करना। चलो खैर फिलहाल बात करते हैं क्या क्या चीज़ें रही पेपर की। आप सभी भी बताना आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि एक तो मतलब सुबह आई थिंक हम 9 बजे करीब निकल गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में ये था कि जल्दी पहुंच जाए कोई बात नहीं, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम वाले दिन भीड़ कहीं मिल जाए, कहीं जाम लग रहा हो, कहीं कुछ हो रहा है, इसलिए एग्ज़ाम पर चाहे मैं पहले पहुंच जाऊँ लेकिन लेट ना हो। तो इसलिए हम अच्छा खासा आराम से 9, साढ़े 9 बजे के शायद या 9:15 तक हम निकल चुके थे। पेपर जबकि 3 बजे था और घर आने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि दूर था काफ़ी, नोएडा बहुत दूर पड़ता है मेरे इधर से। और पेपर हो चुका है कंप्लीट। और आपने देखा होगा कि शिफ्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें रही थी, मतलब हाँ, जो 8 की शिफ्ट थी और जो 9 की शिफ्ट थी, मैंने उनके पेपर देखे थे, ठीक ठाक लग रहा था उस टाइम पर। लेकिन वो था ना कि मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा स्टार्टिंग में हो जाता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि उसके बाद में जब लास्ट वाले शिफ्ट तक आप आते हो ना, तो मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट, इतनी ज़्यादा होपलेस से होने लगते हो। मतलब ऐसा लगता है स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा लगता है जब मतलब ये था जब आपने पेपर नहीं देखा कुछ नहीं तब तक ठीक है, लेकिन जब पेपर देख लिया, उसको सोल्व कर लिया, और ज़्यादा मुझे तो घबराहट सी हो रही थी, सही बताऊँ तो मेरी तो ऐसी हालत हो रही थी। मुझे लास्ट वाले जो मतलब 9 तारीख को था, आई थिंक 9 तारीख को मुझे सही से नींद भी नहीं आई थी, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। मतलब टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही थी पेपर की कि क्या चीज़ें रहेंगी। चलो फिलहाल बात करते हैं क्या क्या चीज़ें रही। ये रहा मेरा पूरा पेपर। तो ये कुछ था पेपर, 10 की सेकंड शिफ्ट में था मेरा। जीएस क्या दे रखी थी इन्होंने, मतलब मैं एक चीज़ मैंने ये देखा, मतलब यूपीएसआई का फिर भी ठीक था कि जीएस में लोग कर पा रहे थे 30, 31, 32 तक भी, जिन्होंने अच्छी पढ़ रखी थी। मेरी तो अच्छी नहीं है, मेरा तो कम ही स्कोर था जीएस के अंदर, लेकिन वहाँ पर कर पा रहे थे। और लेकिन इसके अंदर जीएस ऐसी दे रखी थी, स्पेशली पता नहीं, मुझे तो अपनी वाली शिफ्ट की जीएस बड़ी डिफिकल्ट लगी, इस वाली शिफ्ट की। और जो 9 की सेकंड थी उसकी जीएस मुझे बहुत तगड़ी लगी, स्पेशली मुझे अपनी वाली शिफ्ट से भी ज़्यादा ना डिफिकल्ट 9 की सेकंड की जीएस लगी थी। क्योंकि मैंने जो 8 तारीख के दोनों पेपर थे और 9 तारीख के दोनों पेपर थे वो सोल्व कर लिए थे
मैंने। 10 तारीख का मैंने किया नहीं था, 10 की फर्स्ट का मैंने किया नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम तक निकल चुकी थी, पेपर सोल्व करने का टाइम नहीं था। उस हिसाब पर अगर मैं देखूँ जितने मैंने सोल्व किए थे उसमें मुझे 9 की सेकंड की जीएस बहुत मतलब एकदम ऐसे लग रही थी, बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रही थी। मतलब 15-16 क्वेश्चन पूरा, मतलब जो आपने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको पता हो 15-16 क्वेश्चन ही होंगे, शायद मुश्किल से शायद इससे भी कम होंगे। चलो फिलहाल मैं अपना बता देती हूँ। सबसे पहले हिंदी भी मैं लेकर चलती हूँ। हिंदी का बहुत छोटा सा गद्यांश था, मतलब इसको पढ़ने में भी मतलब इसको आप क्या ही पढ़ोगे, 2-3 लाइन का गद्यांश था और क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा सरल ही दिख रहा था, इसके अंदर सीधा सीधे क्वेश्चन दिख रहे थे, आराम से हो गया था ये। और इसके बाद मतलब हिंदी का कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो मेरे 36 क्वेश्चन मेरे हिंदी के अंदर सही हैं, मेरा एक क्वेश्चन गलत है हिंदी के अंदर। वो था कि हिंदी में लास्ट में क्वेश्चन था कि अवगुंठन का क्या अर्थ होता है। मैंने इसमें लगाया था कि इसका अर्थ होता है बांधना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना अवगुंठन, इसको देखकर आपको एक ऐसा फील आएगा कि जैसे अवगुंठन कुछ गांठ बांधना टाइप, इस टाइप से आपको पढ़कर इसको लगेगा इस शब्द को, लेकिन इसका अर्थ था घूंघट। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, शायद मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने पर्यायवाची शब्द वगैरह बहुत अच्छे से मैंने दोबारा भी किए थे, मतलब एग्जाम टाइम में, एग्जाम में जाने से पहले पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधि, ये सब चीज़ें मैंने दोबारा की थी, ताकि मतलब ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन गलत है, वो यही वाला क्वेश्चन गलत है। स्टार्टिंग में मुझे इसमें कन्फ्यूज़न हुआ था बड़ा सा। देखो एक क्वेश्चन था कि किसी संस्था या व्यक्ति की 50 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है। तो बड़ा इस वाले क्वेश्चन में ना बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा था कि कहीं ये तो नहीं है कि 50 वर्ष पूरा करने पर जो होता है वो रजत जयंती होता है और 100 वर्ष पूरा करने पर स्वर्ण जयंती। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया सर, एक बार मैंने शायद यूपी पुलिस के लिए नवीन सर की क्लास ली थी, सर ने बताया था कि 25 साल पूरा होने पर तो होती है रजत जयंती और 50 साल पूरा होने पर होती है स्वर्ण जयंती और 75 पर होती है हीरक जयंती और 100 वर्ष पूरा करने पर बनती है ऐसा कुछ मिलेनियम कुछ करके, ऐसा इंग्लिश में पता है, हिंदी में नहीं पता, तो ऐसे करके कुछ था। तो फिर मैंने लास्ट में मैंने रिस्क नहीं लिया, मुझे लग रहा था जो नवीन सर का थोड़ा बहुत ध्यान सा आ रहा था कि शायद ये होगा, तो मैंने वही लगाया था। तो ये क्वेश्चन फिर मेरा ठीक हो गया। नहीं तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा था कि घर जाकर पता चलेगा ठीक है नहीं है। मैंने इसमें स्वर्ण जयंती लगाया था 50 वर्ष पूरा होने पर। खुद भी देखो आप, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि 100 वर्ष पूरा होने पर कोई इंसान अगर स्वर्ण जयंती मनाएगा, मतलब 100 वर्ष तक कौन ही जीता है जो अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा कोई भी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये लॉजिक लगाया था कि वैसे भी 100 साल तक कुछ ऐसी चीज़ें रहती नहीं है कि 100 साल तक कोई जिंदा रहेगा और उसके बाद अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा, तो ये कुछ नहीं था। तो हिंदी में मैंने बता दिया जो क्वेश्चन, और जो हिंदी में जो गद्यांश वगैरह जो दे रखे थे, गद्यांश तो जो भी था चलो, लेकिन जो रचनाएं थी ना हिंदी की आसान सी थी। एक रचना थी जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट थी, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा था कि क्या ही होगी ये। तो ये क्वेश्चन, इसमें जो रचना थी ये थी लिहाफ। ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है। मैंने इसमें वही ऑप्शन एलिमिनेट किया कि आशा पूर्णा देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान और महाश्वेता जी का नहीं हो सकता ये, लेकिन ये जो इस्मत जी थी इनका मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल अलग सा है, तो शायद इन्हीं की होगी ये, तो मैंने ये लगा दिया था, जो कि ठीक हो गया मेरा। और इसके बाद में बात करती हूँ मैं जीएस की, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट पोर्शन लगा। मेरी जीके जीएस पहले ही ऑलरेडी वीक है, आपने देखा होगा मेरा यूपी पुलिस का जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं मेरी जीके जीएस में हमेशा 21-22 रहते थे, और यहाँ पर जो मेरा रहा है 10 की सेकंड शिफ्ट में मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हैं जीएस के अंदर, तो ये रहा था। और 20 में से भी ना वही क्वेश्चन ठीक है मेरे जो थोड़े बहुत जीके जीएस के थे, जैसे पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, और जैसे एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, वो जल्दबाजी में हुआ, पता नहीं शायद मेरे अच्छे से मुझे याद नहीं था। वो था नील नदी के बारे में पूछा होता कि कहाँ से निकलती है, मुझे विक्टोरिया ध्यान था, विक्टोरिया झील से निकलती है, लेकिन विक्टोरिया में भी ना 2 पार्ट बनते हैं शायद, एक ताना झील बनता है जिससे ब्लू निकलती है, और एक और टाइप में बनता है उससे शायद वाइट वाली नील निकलती है, ऐसे करके था। वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, उसमें मैंने विक्टोरिया लगा दिया, उसमें ताना झील था। एक तो ये हिंदी वाले पार्ट में ना एकदम अजीब सा लिख देते हैं, वाइट वो लिख रखा था, ब्लू नाइल करके लिख रखा था। फिर इंग्लिश में पढ़ा तब जाकर वो क्लियर हुआ कि क्या पूछना चाह रहा है ये। तो जीके जीएस के अंदर मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, हिंदी के अंदर मेरे 36 हैं, और मैथ और रीजनिंग को टोटल मिलाकर बात करूँ तो मेरे 69 क्वेश्चन सही हैं, और सभी पार्ट को मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो मेरे टोटल मिलाकर 125 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं। 10 की सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, ये रहा था मेरा ओवरऑल स्कोर। और बस यही चीज़ें रही थी। आप सभी अपना स्कोर बता देना कि क्या क्या स्कोर रहा, क्या चीज़ें रही। और ये सभी जो मैंने स्कोर आपको बताया ना, ये है मेरा आरडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे पहले जब मैंने अपनी आंसर की मिलाई थी वो एक मैंने किसी ऐसे ही चैनल से मिलाई थी, मतलब जो स्टार्टिंग में करा देते हैं, छोटे छोटे से कुछ चैनल थे, उन्होंने जो स्टार्टिंग में एनालिसिस कराया था तब 127 बैठ रहे थे, लेकिन जब मैंने आरडब्ल्यू से मिलाई तो 125 रह गए। और अभी जब फाइनल आंसर की आएगी उसमें 2-4 नंबर और कम हो सकते हैं, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होंगे, कम ही हो सकते हैं। तो ये रहा था मेरा स्कोर, मैंने आप सभी को बता दिया। आप सभी अपना स्कोर बता देना क्या क्या चीज़ें रही हैं और क्या कुछ चीज़ें रही हैं, मतलब जो भी चीज़ें रही हैं। और बस इस तरह से चल रही है तैयारी। बाकी मैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम पर फोकस करने वाली हूँ, जो कि है यूपी टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। और हाँ, अभी तो मेरे इंटरनल जो है वो मैंने अभी होल्ड पर रखे थे कि बाद में दूंगी पेपर के बाद, तो मुझे वो देने हैं। उसके बाद फिर मतलब जो है यूपी टेट की तैयारी करनी है। उसके बाद जितने भी लोग, मगर आप में से कुछ लोग जो यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो आप चैनल से जुड़ सकते हो।
यूपी टेट के लिए मैं चीज़ें बताती रहूँगी आपको कि कौन सा सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हो। अभी तो फ़िलहाल मैंने भी खुद भी कुछ नहीं शुरू किया यूपी टेट का, लेकिन हाँ, एक दिन रेस्ट करने के बाद मैं यूपी टेट की अपनी तैयारी शुरू करूँगी और डीएलएड का जो मेरे इंटरनल एग्ज़ाम रह रहे हैं वो वाला एग्ज़ाम दूँगी। तो बस यही चीज़ें मुझे बतानी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।